सादर नमस्कार, मैं हूं अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं सतर्क भारत। पूरे देश भर में आज हल्द्वानी का नाम टॉप पे चल रहा है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च मारेंगे हल्द्वानी तो बनभूलपुरा की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। वो रोते गिड़गिड़ाते लोग, वो दुआ मांगते लोग आपको नजर आएंगे। कई चैनलों को तो आज उन लोगों ने गोदी मीडिया कह दिया, लेकिन जो लोकल के चैनल थे जो लगातार उनकी खबरें दिखा रहे थे, उन्होंने उनका सपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं है कि सबको ही गोदी मीडिया कह दिया, लेकिन अगर बात की जाए उनके निवास की तो कई वर्षों से वो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में निवास कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी कई पीढ़ियां जो है लगातार यहीं से निवास कर रही है। हमारे दादा परदादा, उनके दादा जो है यहीं खत्म हो गए और हम अभी भी यहाँ रह रहे हैं, हमारा परिवार रह रहा है। लेकिन उनके सर पर खतरा मंड रहा है रेलवे विभाग का। रेल विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले तोड़ने का आदेश, अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया, लेकिन बनभूलपुरा के लोगों ने हाई कोर्ट की दोबारा शरण ली, जिसमें रोक लगा दी गई और 5 जनवरी को यह फैसला सुनाना है। कहा जाए तो कल 5 जनवरी है और कल हाई कोर्ट का फैसला आएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनभूलपुरा के लोगों के लिए क्या कुछ कहा है, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं जो आपको आपकी आंखें नम कर देंगी और आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें हल्द्वानी की बनभूलपुरा के लोगों की हैं, जिनकी आंखें कैसे, इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कैसे बिलख रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। देखिए, इसी दौरान जब मौलाना दुआ पढ़ रहे थे वो भी रो पड़े। आपने शायद पूरे भारत देश में कहीं भी किसी मौलाना को दुआ पढ़ते हुए और दुआ पढ़ने के दौरान रोते हुआ नहीं देखा होगा, उनकी आंखें नम नहीं देखी होंगी, उनकी आंखों से आंसू निकलते नहीं देखे होंगे। लेकिन ये हल्द्वानी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से देखिए मौलाना किस तरह से रो रहे हैं और किस तरह से लोग बिलख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं, लोगों के अंदर कितना दुख है, लोग किस तरह से सहमे हैं कि हमारी छत है वो न सिज जाए, हमारा जो आशियाना है वो न टूट जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार सरकार की क्या तैयारियां हैं। अगर इन लोगों को यहां से हटाया जाता है तो सरकार की क्या तैयारियां हैं। सरकार की कोई तैयारियां नजर नहीं आ रही है, इन लोगों के लिए कोई रात भरी खबर नहीं है। लेकिन कल हाईकोर्ट का आदेश का लोग इंतजार कर रहे हैं। अब आपको ये तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से स्कूल के बच्चे यहां बैठे हैं और छोटे छोटे बच्चे यहां बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, ए ऊपर वाले हमारे स्कूल ना टूटे। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें देखकर आपकी भी आंखें नम हो रही होंगी। इन बच्चों को जैसा दुख है, इनकी पीड़ा है, ये देश का भविष्य है। इन बच्चों को देखिए किस तरह से ठंड के अंदर, कोहरे के अंदर ये लोग धरने पर बैठे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं, सड़कों पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें दिल को झुंझुन देने वाली तस्वीरें हैं और आंखें नम कर देने वाली तस्वीरें। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर वो स्कूल टूटेंगे और इनके घर टूटेंगे तो कहां जाएंगे ये लोग और कहां रहेंगे ये लोग। आखिरकार देखने वाली बात यह है कि सरकार इनके लिए क्या करती है। अब मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूं। पहले आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं, उसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा यह बताऊंगा और आखिरकार यह मुद्दा चल रहा है इसके बारे में ही बताऊंगा। अब आपको ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। एक मां अपने बच्चे को लेकर किस तरह ठंड में, ठुठुरती कड़ाके की ठंड में एक मां अपने बच्चों को लेकर किस तरह से बैठी है। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो घर में उसका एक भी सदस्य मौजूद होगा जब ये लोग रोड पर बैठे हैं कड़ाके की ठंड में। तो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मां अपने बच्चे को लेकर गोदी में लेकर कड़ाके की ठंड में सड़क पर बैठी है और दुआ कर रही है, ए ऊपर वाले बस हमारा आशियाना टूटने से बच जाए। लेकिन रेलवे विभाग जो है सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कोर्ट में अभी जो सुनवाई आई थी उसके बाद दोबारा लोगों ने हाई कोर्ट की शरण ली और अब 5 तारीख का समय मिला। चलिए अब बात करते हैं। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ये तस्वीरें दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आखिरकार बनभूलपुरा के लोगों की कैसी हालत है और वो क्या दुआ कर रहे हैं। वो सीएम से लेकर प्रधानमंत्री तक हाथ जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री सुन ले हमारी, या कोई ऐसा ऊपर वाले का फरिश्ता आ जाए जो हमारी दिक्कतें दूर कर दे। अब बात करते हैं नेताओं की।
कि नेता इलेक्शन के समय में कैसे इनके घर जाते हैं और कैसे इन घर पे हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, लेकिन आज इनको जब जरूरत है उन सभी पार्टियों की, तो वो पार्टियां इनसे दूर नजर आ रही हैं। सूत्रों की माने तो कुछ आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं, जिनका कहना है कि हम इनको नहीं हटने देंगे, इनके समर्थन में खड़े हैं। और सूत्रों के हवाले से एक खबर और है कि और भी राज्यों के लोग, उत्तराखंड से अलग राज्य के लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकते हैं। लेकिन यह भी शर्म की बात है कि अपने उत्तराखंड के जो राजनीति दल है वो आखिरकार इस समय कहां गायब है। लोग बाहर से आके इनको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपना जो यहां की जो पार्टियां हैं, किसी पार्टी की बात की जाए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी पार्टी की अगर बात की जाए तो इन लोगों के लिए उन सभी पार्टियों की जरूरत है और उन पार्टियों का फर्ज बनता है कि इनके दिक्कत में और मुसीबत में इनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए, ताकि इनको लगे कि सारी पार्टियां हमारे साथ हैं, पूरा सिस्टम हमारे साथ है, फिर इनको लोग आगे लड़ने की हिम्मत मिलेगी और इनके घरों को ना तोड़ा जाए। ये तो बात है, लेकिन कड़ाके की ठंड में अगर इनके घरों पर अगर बुलडोजर चलता है तो कड़ाके की ठंड में ये लोग कहां जाएंगे। अब बात करते हैं सरकार की। पार्टियों की तो हमने बात कर ली, पार्टियों को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, इनके दुख में काम आना चाहिए और सभी पार्टियों को एकजुट होकर आना चाहिए, किसी पे निशाना ना साधें, क्योंकि पार्टियों को इनके साथ खड़ा होंगे तो इनको थोड़ा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि जो इनकी पीड़ा है वो कम होगी। जब आप लोग वहां जाएंगे, इनका दर्द सुनेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका दिल भी हल्का होगा और इनको लगेगा कि हमारे साथ अब सारी पार्टियां खड़ी हैं, अब हम मजबूत हैं। लेकिन अब बात करते हैं उत्तराखंड सरकार की, तो उत्तराखंड सरकार आखिरकार इन लोगों के लिए क्या सोच के बैठी है? उत्तराखंड सरकार क्या सोच के बैठी है? कोई प्लान कर रखा है कि अगर यहाँ पे बुलडोजर चला तो इन लोगों के लिए कहां जगह दी जाएगी, कगाड़ा की ऐसी ठंड में इन लोगों के लिए कहां रखा जाएगा? आज पुष्कर सिंह धामी से एक कार्यक्रम के दौरान हमने इंटरव्यू लिया, वो आपको बताऊंगा मैं कि उन्होंने क्या बोला। सीएम साहब, बनफुलपुरा का एक मामला चल रहा है काफी, वो क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ विस्थापन करना होगा वहाँ पर विस्थापन करेंगे, जो व्यवस्थाएं वहाँ पर करनी होंगी। मैंने मुख्य सचिव के साथ अभी 2 दिन पहले ही इसको लेकर काफ़ी हमने बैठक की है और हमारे जो आपदा के सचिव हैं वो एक दल लेकर वहाँ पर जाएंगे, सर्वे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सिस्टम में सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार जब अतिक्रमण हो रहा था उस समय रेलवे विभाग के अधिकारी कहां सो रहे थे? कौन सी दुनिया में थे वो तमाम अधिकारी जो अब इसको तोड़ने की बात करते हैं? आखिरकार जब कई वर्षों से लोग रह रहे हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं आप? क्यों सो रहे थे आप? गलती आपकी है, गलती इनकी नहीं। अतिक्रमण हुआ वो हुआ, लेकिन गलती आपकी है। जब हो रहा था तो क्यों खत्म नहीं करा गया उसको? सबसे बड़ा सवाल होता है कि पहले ही क्यों एक्शन नहीं लिया गया? अब जब वहां पे पक्के मकान खड़े कर दिए गए, सड़कें बना दी गई, खंबे लगा दिए गए, मीटर लगा दिए गए, इनका राशन कार्ड बना दिए गए, वोटर आईडी कार्ड बना दिए गए, आधार कार्ड बना दिए गए, उसके बाद आप कहते हैं कि आपका मकान नहीं है। कैसे इनका मकान नहीं है? सरकार के वादे खोखले नजर आते हैं। सरकार एक तरफ बात करती है आवास योजना की, आवास इनसे छीने जा रहे हैं। आवास योजना कहां से दी जाएगी? आवास इनको कैसे दिए जाएंगे? आवास योजना की बात सरकार करती है, आवास तो इनके तोड़े जा रहे हैं। या फिर सरकार कोई ऐसा किसका रास्ता निकाले कि इनके लिए आवास तैयार करे जाए, आवास योजना के तहत इनको आवास तैयार करे जाए, उसके बाद इनसे यहाँ से खाली कराया जाए, ताकि वो आवास बनके जब तक आवास योजना के तहत इनको एक एक आवास दिया जाए और ऐसी जगह पे दी जाए ताकि ये परिवार सारे इकट्ठे रह सके और एक एक कर इनको बना, जब वो आवास योजना के तहत जब वो मकान बन जाएंगे, जब इनसे खाली कराया जाए। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, सिस्टम पे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिल्ली जैसी जागिनपुरी में, आखिरकार दिल्ली जैसी जागिनपुरी में जब फैसला बदल सकता है, वहां की अवैध जगह को वैध कर दिया जाता है, वो मान्य कर दी जाती है। जो जगह तोड़ने के लिए बुलडोजर चलता है उस पर आज तक बुलडोजर नहीं चला। आखिर क्यों नहीं चला? उसको अवैध जगह को वैध कैसे कर दिया जाता है? वहां भी हजारों परिवार रह रहे थे और यहां भी हजारों परिवार रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम पे भी सवाल खड़ा होता है। सिस्टम पहले तो सोता रहता है, जब वहां तरक्की हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद कहता है ये हमारी जमीन है। वहां के लोग ये नहीं कह रहे हैं रेलवे की जमीन है, वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। और कायदे में अगर देखा जाए, उनकी पुश्तें वहां खत्म हो चुकी है, कई वर्षों से वो रह रहे हैं, अब तो उनकी जमीन हो जाना ही चाहिए।
ये हकीकत बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बीच सरकार को भी सोचना होगा और सरकार को ये भी सोचना होगा कि आखिरकार इनके घर अगर टूटेंगे तो कहां जाएंगे। सबसे पहली बात तो इनके घर टूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनको बरसों यहाँ रहते हुए बरसों हो चुके हैं और कई पीढ़ियां इनकी रह चुकी है और ये लोग रह रहे हैं। वहां स्कूल भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। ये सोचिए कितने स्कूल वहां हैं। अगर वो स्कूल टूटेंगे तो हजारों बच्चे कहां जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा। क्या आप चाहते हैं कोई बच्चा चाय की दुकान पे काम करने जाए? क्या आप चाहते हैं इनमें से कोई बच्चा जो डीएम एसएसपी बनना चाहता हो और वो पढ़ने में तेज हो, उसका स्कूल टूट जाए, वो रोड पे आ जाए? क्या चाहते हैं आप? तो सरकार को इस पर सोचना होगा, इन बच्चों का ही भविष्य देखना होगा। मीडिया काफी चैनल मैंने देखा, काफी चैनल खबरें चला रहे हैं रेलवे की जमीन, रेलवे की जमीन, रेलवे की जमीन। अरे भाई पुस्तक उनकी गुजर चुकी है वहां पे, रेलवे कहां सो रही थी? 2017 में जमीन के लिए तोड़ने को आदेश हुआ, रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? रेलवे का जो सिस्टम है वो अलग है, मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना होगा। मुख्यमंत्री क्यों होते हैं? सरकार क्यों बनाई जाती है? मुख्यमंत्री क्यों चुना जाता है? जनता के लिए चुना जाता है कि जनता को अगर कोई ऐसी बात आती है तो मुख्यमंत्री हमारे खड़े हैं, हमारे विधायक क्षेत्रीय विधायक खड़े हैं, विधायक तो खड़े हैं। सुमित हरदेश लगातार मैंने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, उनके साथ कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन अकेले उनके लड़ने से कुछ नहीं होगा। सरकार को भी इस पर सोचना होगा और विशेष करके ध्यान देना होगा, क्योंकि हजारों परिवारों की जिंदगी का सवाल है, उनके आसानी का सवाल है, जिंदगी भर की कमाई की पूंजी का सवाल है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर की कमाई उन मकानों में लगा दी है बनाने में, जो कि अब खतरे में पड़ा है। सरकार को इसको सोचना होगा, विचार करना होगा, उन लोगों के मकान न तोड़े जाएं, यह भी बात रखनी होगी और रेल विभाग से मिलकर सरकार को बात करनी होगी और बीच का वो रास्ता निकालना होगा, ताकि इन लोगों को शांति पड़ सके और ये लोग अपने घरों में आराम से सो सके। ये लोग तड़प रहे हैं। तो हमारे दादा भी खत्म हो गए, हमारे नाना भी खत्म हो गए, मैं पोती पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ। पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं यहाँ, कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा, कहाँ जाएंगे? वो कहाँ लेके जाएंगे? हम उन्हें बताओ। हम कहते हैं हमारी गुजारिश थी कि हमें नहीं कहीं जाना चाहिए, ना हमारे घर तोड़ने चाहिए, ना हमारी मस्जिद, ना हमारा मंदिर, कुछ नहीं जाना चाहिए। हम सब मिल के रहना चाहते हैं यहाँ पर, हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के कहते हैं, हमारी विनती है, हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए, हम बेसहारा हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। हम इन मासूमों को लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाके पढ़ेंगे? आप ही बताइए, हम कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, हमें अपनी टूटी फूटी मंडैया चाहिए, हम लावारिस हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है खुदा के अलावा। आप पहले खुदा है होनी चाहिए, हमें बेसहारा मत कर दीजिए। हम कह रहे हैं हमारे बहन भाई मासूम पढ़ाई लिखाई सब टूट जाएगी, सब बिखर जाएंगे, हम दाने की तरह बिखर जाएंगे। तस्वीरें देखिए, लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, किस तरह से तड़प रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन, ये जो हमारी स्क्रीन पे तस्वीरें आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो लोग बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये मौलाना जी को इन मौलाना को देखिए, कोई दुआ पढ़ते हुए आपने आज से पहले कोई रोता हुआ देखा है मौलाना? लेकिन नहीं, इनको देखिए, ये रो रहे हैं, दुआ पढ़ते पढ़ते रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं। महिला अपने बच्चों को लेकर गोद में लेकर ठंड में, कड़ाकी ठंड में ठुठुरते हुए बैठ रही है। हजारों लोग जब सड़कों पर है, तो चलिए आपको बताता हूं मैं आखिरकार मुख्यमंत्री ने इस मसले पर क्या कहा। इस मसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया बंधुओं ने सवाल पूछ बैठे और उन्होंने कहा कि इस पर बात चल रही है, बातचीत हो रही है, इन लोगों को सरकार को सपोर्ट करना होगा। जैसे कि जागिनपुरी में सरकार ने सपोर्ट करा, और मैं आपको बता दूं जागिनपुरी का ऐसा मुद्दा था जो कि पूरे देश में चल रहा था। जैसे हल्द्वानी का मुद्दा चल रहा है, ऐसे ही जागिनपुरी का ही मुद्दा चल रहा था। उसको अवैध कॉलोनी को वैध कर दिया गया। आखिरकार जब वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता है? क्या वो इंसान है तो ये इंसान नहीं है? क्या वो हजारों में थे? क्या ये हजारों में नहीं है? इनके पक्के मकान हैं, पक्की सड़कें हैं, मीटर लगे हैं, बिजली का बिल भरते हैं, वोटर आईडी कार्ड है, नेताओं को वोट देते हैं, विधायक बनाते हैं, सीएम बनाते हैं, इनको वोट देते हैं।
और क्या चाहिए सरकार को? इनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बिजली का बिल है, राशन कार्ड है, इनके गलियों में खंभे लगे हैं, लाइटें लगी हैं, सरकारी रोड बने हैं, अपने पैसे तो गवर्नर ने रोड बना लिए। जब अतिक्रमण था तो सरकार रोड क्यों डाल दी? वहां पे सरकारों ने क्यों गली बना दी? क्यों खंभे लगवा दिए गए? क्यों उनको मीटर की रेट दी गई? क्यों इनका उस एड्रेस पे वोटर आईडी कार्ड बना दिया गया? कोई मीडिया बंदी है, पूछने को तैयार नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं। आखिरकार पूछेगा तो सरकार की निगाह में चढ़ जाएगा। ऐसा ना हो सरकार उसे टारगेट कर ले, हो सकता है कोई विधायक टारगेट कर ले, हो सकता है मुख्यमंत्री की निगाह में चढ़ जाए। अरे पूछने वाली बात है भाई, आखिरकार इनका वोटर आईडी उस एड्रेस पे कैसे बना दिया गया? इनका राशन कार्ड कैसे बना दिया गया? जब वो अतिक्रमण है तो अतिक्रमण है, उस पर कैसे राशन कार्ड बना दे सकते हैं आप? वोटर आईडी उस एड्रेस पे कैसे बना सकते हैं? उस अवैध जो कॉलोनी है तो उसके अंदर आप सरकारी रोड कैसे डाल सकते हैं? सरकारी पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सरकार ने वहां रोड भी पड़वाए हैं। धन्यवाद करते हैं सरकार का, जो सरकारें रही और जो सरकार चल रही है, चाहे कांग्रेस रही चाहे भाजपा है, वहां रोड भी पड़े हैं, खंभे भी लगे हैं, उन पर लाइटें भी जलती हैं, वहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है, बच्चों के स्कूल भी हैं, और कई हजारों वहां मकान भी है और कई हजारों परिवार वहां रहते हैं। तो इनका जो बीच का रास्ता है वो निकाला जाए, इन परिवारों को उजाड़ा नहीं दिया जाए, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है। आपको ही तो वोट देते हैं और आपको दिया भी होगा, क्योंकि वोटर आईडी है तो वोट तो दिया ही होगा। तो इनके बारे में रिसर्च करके सोचना होगा और इन पे ध्यान देना होगा, और सरकार को रेलवे विभाग के बीच बैठकर बात करनी होगी और इनका बीच का रास्ता निकालना होगा, ताकि इन परिवारों के आशियाना है वो न टूट पाए। तमाम मीडिया के चैनल, आज मैंने देखा कि मैं चैनल में देख रहा था कि वहां गोदी मीडिया लोग चिल्लाने लगे। गोदी मीडिया क्यों चिल्लाने लगे ये भी मैं आपको वजह बता दूं। काफी मीडिया चैनल के रिपोर्टर वहां जाकर ये कह रहे थे कि रेलवे की जमीन है। पब्लिक है भाई, गुस्सा आता है, उनके दिल से पूछिए, जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाया उस मकान में, सरकार को वोट भी दे दिया इलेक्शन के टाइम पे, तो अब सरकार का कोई उचित नहीं बनता कि इनके बारे में सोचा जाए, सरकार को रास्ता निकाले जाए, सरकार या रेल विभाग से बात की जाए, जो कि इनके घर ना उजड़े। ये जो महिलाएं जो रोड पर बैठी हैं, इनके ये दोबारा बच्चों को लेकर ना बैठे। अरे एक घंटा अगर कोई सा भी मंत्री अगर एक कड़ाके की ठंड में अगर रोड सड़क पे बैठ गया है ना 1 घंटे के लिए, तो वो सुकड़ जाएगा। इन परिवारों से पूछिए, हजारों की संख्या में, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में ये परिवार जो है लगातार जो है सड़कों पे उतर रहे हैं। और सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको लास्ट में एक तस्वीर और दिखा दूं। ये कैंडल मार्च जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर, ये कोई किसी उसका लिए नहीं निकल रहा है, कोई घटना हो गई उसके लिए निकल रहा है, या किसी की याद में निकल रहा है, या आपने देखा होगा कहीं कोई हत्याकांड हो गया उसके लिए निकल रहा है। ये सिर्फ कैंडल मार्च आपने भारत में पहली बार देखा होगा कि अपने मकानों को बचाने के लिए निकाला जा रहा है। इसमें बुजुर्ग से लेकर बच्चों से लेकर हर कोई शामिल है। घरों में ताला लगाकर ये कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। सारे पूरा जो बनभोजपुरा है, पूरा कैंडल मार्च में शामिल हुआ है। और मोमबत्ती लोगों की हाथों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है दुआ कर रहे हैं और मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च इन लोगों ने निकाला है। भारत में पहली बार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कोई अपने मकानों को बचाने के लेकर और अपना आशियाना बचाने को लेकर बच्चों को लेकर कहां जाएंगे ये लोग, इसलिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर नेताओं की भी आंखें नम होनी चाहिए और नेताओं को भी आगे आना चाहिए, जो कि ठंड की कड़ाके की ठंड में जो अपने घरों के अंदर बैठे हैं। सभी पार्टियों को इनका साथ देना चाहिए और उत्तराखंड सरकार को भी इनके बारे में सोचना चाहिए और जितनी मदद हो जाए इनकी मदद करना चाहिए। और जिस तरह से लोग ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडों पे बच्चों को लेकर महिलाएं बैठ रही हैं, लोग चीख रहे हैं, लोग रो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना होगा और इनकी जो दिक्कतें हैं दूर करनी होगी। या फिर रेलवे विभाग से बैठकर इनके लिए बीच का रास्ता निकाला जाए, या फिर अगर रेलवे विभाग इनको तोड़ने को मंजूर होती है और कोर्ट का फैसला आता है तो सरकार को सोचना चाहिए, दूसरी जगह उनको शिफ्टिंग की जानी चाहिए। हजारों परिवार है, इनकी शिफ्टिंग की जानी चाहिए, क्योंकि इनकी जो जिंदगी भर की जमा पूंजी है वो इन मकानों में लग चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं सतर्क भारत, हर सच आप तक।